हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के ऐसे छात्रों के बारे में जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन किया है और उनका एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पा रहा है। उसमें लिख के आ रहा है स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर चेक डेट। तो ऐसा पॉपअप लिख के आ रहा है, ऐसा मैसेज लिख के आ रहा है रेड कलर से। तो उन सभी छात्रों की एनपीसीआई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे छात्र क्या करें कि उनकी एनपीसीआई हो जाए? तो ये आपके सर्वर की प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप की, या आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई आधार मैपिंग नहीं है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स जब अपने डैशबोर्ड पर आते हैं लॉगिन करने के बाद, तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने के बाद एनपीसीआई सत्यापन हेतु वाला ऑप्शन है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस स्टूडेंट्स के सामने उसके डैशबोर्ड पर आ जाता है, जिसमें एनपीसीआई सत्यापन वाले ऑप्शन में नीचे आप देख सकते हैं एनपीसीआई स्थिति में लिखा होगा स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर चेक्ड डेट। तो जिस भी टाइम आप एनपीसीआई करेंगे तो उसमें टाइम भी लिख के आएगा, डेट भी लिख के आएगी। और चेक एनपीसीआई स्टेटस पर जैसे ही ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ स्क्रॉल डाउन होगा, कुछ टाइम वेटिंग लेगा। उसके बाद यही इंटरफेस अगर आपके सामने आ रहा है बार बार, तो आप इसको एक बार लॉग आउट करके दोबारा से अपने जो स्कॉलरशिप का डैशबोर्ड होता है स्टूडेंट का, उसको लॉगिन करके दोबारा से एनपीसीआई वाले ऑप्शन पर जाकर इसको दोबारा से एक बार एनपीसीआई करें, चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक करें। फिर आप देखें अगर आपका सत्यापन एनपीसीआई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एनपीसीआई अपना चेक करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है या नहीं। तो वो आधार कार्ड आप किस प्रकार चेक करेंगे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, फिर इसमें टाइप करेंगे UIDIA और सर्च क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट नंबर वाली साइट पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर हम इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार आधार कार्ड का जो होम पोर्टल होता है वो कुछ इस प्रकार खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद अपडेट आधार वाले सेक्शन में एक ऑप्शन होता है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर आपका जो आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है, मैपिंग है, उसको चेक करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में बैंक सीडिंग स्टेटस। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। फिर हमको सबसे पहले अपना इंटर आधार, जहाँ पे इंटर आधार लिखा है वहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देंगे और अपना कैप्चा कोड फिल करके, जो इस इमेज में कैप्चा कोड शो हो रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही आपको सिंपली फिल कर देना है। और इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का एक OTP जाएगा, उसको सिंपली यहाँ फिल कर देंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स को जहां ऑप्शन दिया हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपका जो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है वो लिख के आ जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिस भी बैंक का है वो बैंक लिख के आ जाएगी, आपका आधार नंबर और यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव लिख के आएगा और उसमें एनपीसीआई की डेट भी लिख के आएगी कि आपने अपने अकाउंट में एनपीसीआई कब कराई थी, तो उसमें डेट भी मेंशन होगी। इसके बाद अब स्टूडेंट्स का कमेंट है, सर अगर मेरी एनपीसीआई एक्टिव है तो मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म में ये एरर लिख के क्यों आ रहा है रेड। तो जिन छात्रों के एरर लिख के आ रहा है तो उनके लिए मैं एक और चीज़ चेक करके बताऊंगा। और किसी किसी छात्र के जो यूपी स्कॉलरशिप की एनपीसीआई है वो सत्यापन हो रही है और किसी छात्र की एनपीसीआई होने के बावजूद भी उसके स्कॉलरशिप में एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग दोबारा से ये लेफ्ट साइड में जो देख सकते हैं डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं राइट साइड में अथॉरिटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा।
फिर आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको क्या चेक करना है। डेमोग्राफिक हम चेक करेंगे, जो डेमोग्राफिक होती है उसको हम चेक करेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब किस डेट को आपने डेमोग्राफिक ट्राई की थी यूपी स्कॉलरशिप में, 1 से 12/2023, और मैं 26 सेलेक्ट कर लेता हूं और फैक्चिंग अथॉरिटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक कर दूंगा तो डिटेल लिख के आ जाएगी। ओटीपी से मैंने किया नहीं, बायोमेट्रिक हुआ नहीं था, डेमोग्राफिक हुई थी जो कि 22/12/2023 को मैंने की थी। स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। एजे नेम, जो इनकी जो एक कंपनी है एजे, वो ये वेरिफिकेशन कराती है। तो आप लोग देख सकते हैं रिस्पांस कोड भी दिया हुआ है, एरर कोड ना लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक सक्सेस लिख के आ रहा है। जो आपकी एनपीसीआई है वो सक्सेस लिख के आ रही है, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जब आप एनपीसीआई सत्यापन करने जाते हैं तो वहाँ पे एक एरर लिख के आ रहा है। तो यहाँ से तो क्लियर है कि आपकी एनपीसीआई एकदम क्लियर है, बट ये यूपी स्कॉलरशिप की साइड की प्रॉब्लम है जिसके कारण उसमें ये लिख के आ रहा है। और जिन छात्रों की एनपीसीआई किसी कारण नहीं हो पा रही है, अगर उनकी एनपीसीआई एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, आप अपनी डेट चेक कर लीजिए। एक बार अपने बैंक में जाकर आप दोबारा से आधार मैपिंग करा दीजिए। आधार मैपिंग किस प्रकार कराना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये आधार मैपिंग का फॉर्म है एनपीसीआई कराने का, तो इसको आप फिल करके और आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपने बैंक में जमा कर देंगे, जिससे कि आपके अकाउंट में एनपीसीआई आधार मैपिंग हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने यूपी स्कॉलरशिप में एक बार फिर से ट्राई कीजिए एनपीसीआई सत्यापन का। अगर हो रहा है तो बिल्कुल क्लियर है कि एनपीसीआई प्रॉब्लम है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ये यूपी स्कॉलरशिप साइड से ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर देखा गया है कुल काफ़ी छात्रों की एनपीसीआई एक्टिव है और फिर भी उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप की साइड्स की भी समस्या है। तो जिन छात्रों को ये फॉर्म चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड करके कैफ़े वाले से प्रिंट निकलवा के फिल कर दे इसको सिंपली, और आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपने बैंक में जमा कर दे। और मैंने ज़्यादातर फॉर्म अप्लाई किए हैं जिनके फॉर्म में एनपीसीआई एक्टिव है, तो कुछ इस प्रकार का उनका वेरिफिकेशन होता है एनपीसीआई का। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालने वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। आधार कार्ड का डेमोग्राफिक वाला पेज आ जाता है जिससे आधार वेरीफाई किया जाता है। उसमें छात्र का नाम, जन्म तिथि लिख के ऑटोमेटिक आएगी। आपको आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण, जो आधार कार्ड नंबर होता है 12 अंकों का, उसको एक बार फिल करना होता है, फिर कंफर्म दोबारा से वहीं फिल करना होता है। इसके बाद ब्लू टिक कर लेना होता है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करके वेरीफाई आधार पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो जो डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर ऑटोमेटिक एक बार वेरीफाई आप कर चुके हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपका जो यूपी स्कॉलरशिप है वो आपको ले जाएगा। आप डैशबोर्ड पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि आपका जो आधार प्रमाणीकरण और एनपीसीआई सत्यापन दोनों एक ही बार में ऑटोमेटिक ही टिक हो जाएंगे जैसे ही आप प्रमाणीकरण आधार करेंगे अपना कंप्लीट। इसके बाद आप जांच हेतु अपना आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं। कई छात्रों का डायरेक्ट इस प्रकार हो रहा है और कई छात्रों का आधार प्रमाणीकरण के बाद एनपीसीआई के लिए जा रहा है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप के ही तरफ से बग है, कोई प्रॉब्लम है। फिर भी जिन छात्रों की यूपी स्कॉलरशिप में एनपीसीआई प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार अपने खाते में दोबारा से एनपीसीआई अवश्य करा लें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दे दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लें। और जिनको एनपीसीआई करने में या यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इंस्टा या टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर सकता है या मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकता है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और मुझे डेमोग्राफिक जो एनपीसीआई सत्यापन वाला प्रॉब्लम है इसको रिसर्च करने में लगभग 4-5 दिन का टाइम लगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।